हेलो सर, हेलो मैम। तो बताइए आप लोगों के लिए खाने के लिए क्या लगा दूँ? बेटा होटल में जो भी सबसे बेस्ट खाना हो, जो भी सबसे बढ़िया, वो एक थाली मेरी बेटी के लिए लगा दो। ठीक है सर, उनके लिए मैं सबसे बेस्ट खाना लगवा दूँगी। आप बताइए आपके लिए क्या लाऊँ? मेरे लिए नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। तो बेटी के लिए भी नहीं लगवा दिया था। मेरी बेटी पूरे शहर में टॉप करके आई है पढ़ाई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था अगर मेरी बेटी पास हो गई तो बड़े से बड़े होटल में खाना खिलाऊँगा बेटी को। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ। सर सामने टेबल पे 2 लोग बैठे हैं और खाना उन्होंने सिर्फ़ 1 प्लेट ऑर्डर किया है। तो मैं चाहती हूँ कि 1 प्लेट मैं उन्हें अपनी तरफ से लगा दूँ। पैसों की टेंशन मत लीजिएगा, पैसे आप मेरी सैलरी से काट लेना। नहीं, आप अपनी सैलरी में तो क्यों पैसा कटवाना चाहती हो? वो क्या है ना सर, जो सामने बैठे हैं ना, वो बाप-बेटी हैं और उनके पापा ने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि जब तुम जिला में टॉप करोगे ना, तो मैं तुम्हें बेस्ट रेस्टोरेंट या कैफ़े में खाना खिलाऊँगा। तो वो तो अपनी बेटी का प्रॉमिस पूरा करने के लिए ले आए हैं, पर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 2 प्लेट ऑर्डर कर सकें, बस इसलिए। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे उनके पास पैसे नहीं है तो 2 थाली लगा उनके लिए। उनके लिए दोनों थाली के कोई पैसे मत लेना हमारे रेस्टोरेंट से। बेटी ने टॉप किया है, हमारी भी तो बेटी है, शहर की है, हम भी इस शहर के हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है। 2 थाली लगाओ और उनसे पैसे भी नहीं लेने। ओके सर, मैं अभी लगाती हूँ। हुँ। लीजिए मैम, ये आपका खाना। सर आपका खाना भी थोड़ी देर में आ रहा है। अरे नहीं बेटा, मेरे पे पैसे नहीं है, एक ही थाली बहुत। बिटिया के लिए चाहिए था ना, तो बेटी के लिए बस। हाँ बेटा। भाई साहब आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों थाली फ्री हैं। अरे बेटी ने टॉप किया है, आपको खुशी नहीं, हमको भी खुशी है। ठीक है इशू, इनको खाना खिलाओ और इनके घर के लिए भी खाना दो और एक मिठाई का डिब्बा हमारी तरफ से, हमारे रेस्टोरेंट तरफ से। हैं, आराम से खाना खाओ और खूब तरक्की करो बेटा। शुक्रिया बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भगवान आपके चार चांद लगाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी करे आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, आप आराम से शांति में खाना खाओ और खाना और मिठाई लेके जाना। ठीक है साहब। आप लोग खाना खाइए और सर मैं आपका भिजवाती हूँ। हम्म। सर, तो आपसे मिलने शहर की कलेक्टर मैम आई हैं। कलेक्टर? क्यों? सर वो तो आप खुद मिल लीजिए, पता चल जाएगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम आप हमसे मिलना है, समझ में नहीं आया। सर आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैं आपको बताती हूँ। कुछ टाइम पहले हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, मैं और मेरे पापा। क्योंकि मैंने शहर में टॉप किया था, तो मेरे पापा का कहना था कि वो मुझे बहुत बड़े होटल में खाना खिलाएँगे और मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सिर्फ़ मेरे लिए खाना मँगवाया और अपने लिए नहीं। लेकिन जब आपको पता चला, तो आपने अपने स्टाफ को कहा कि वो मेरे पापा के लिए भी खाना लगवाएँ और पैसे आप अपनी तरफ से दोगे। शायद अब आपको कुछ याद आया हो? जी मैडम, आया। बड़ी खुशी हुई आपसे। हाँ भाई साहब, राम राम। राम राम साहब, राम राम। अब दोबारा से मिले हम आपसे, बहुत खुशी हुई है साहब। बड़ी खुशी की बात है। अपने शहर और अपने गांव में बेटी इतनी तरक्की करे, हमारी तो आत्मा खुश हो जाती है। शुक्रिया सर। सर आपको पता है मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया-लिखाया, आज इस काबिल बनाया है और मुझे अपने पापा पर बहुत गर्व महसूस होता है। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमारे आस-पास के गाँव में कहीं भी कोई भी कलेक्टर नहीं है और मैंने अपने पापा का नाम रोशन किया है। और हाँ, जैसे आपने हमारा मुँह मीठा करवाया था, वैसे ही हम भी आपके लिए मिठाई लेकर आए हैं। आप प्लीज़ सारी मिठाई पूरे स्टाफ में ज़रूर बाँटिएगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है मैम, हम मिठाई भी खिलाएंगे, लेकिन हमने अपने एक होटल का रूल बना दिया, जो भी गरीब बच्चा होगा उसके लिए खाना फ्री। आपको देख के मैं बड़ा खुश हुआ। मैम सदा तरक्की करो और आपके पिताजी की बड़ी बड़ी, मैं इनको भी बधाई देता हूँ जिन्होंने बेटी को पढ़ाने में अपनी मेहनत बढ़िया लगाई है। हैं, मेहनत मजदूर करके बच्चे को इतना कामयाब करना। भगवान सदा तुम्हें खुश रखे, तरक्की करो बस। ठीक है सर, अब मैं कलेक्टर बन गई हूँ, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे बहुत सारे काम सँभालने हैं। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है मैडम, खुश रहो, बढ़िया बढ़िया काम करो। ठीक है भाई साहब।
आइए पापा।